शगुफ्ता अहमद और लेकर आई हूँ आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती है बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और गौरी खान इंडस्ट्री के सबसे लविंग और हैप्पी मैरिड कपल माने जाते हैं। दोनों की शादी को 30 साल हो चुके हैं, लेकिन इस रिश्ते में अब भी दीवानगी है जो कॉलेज के जमाने में हुआ करती थी। लेकिन हर लव स्टोरी की तरह शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी में कुछ उतार चढ़ाव आए। कभी धर्म आड़े आया तो कभी शाहरुख का प्यार में जुनून, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और आज एक आइडियल जिंदगी जी रहे हैं। शाहरुख खान ने गौरी से प्यार तो कर लिया था, लेकिन शादी के लिए धर्म की दीवार आड़े आएगी ये भी पता था। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और अपने रिश्ते को मंजिल पर पहुंचाकर ही माना। दोनों की लव स्टोरी के बारे में बात करें तो किंग खान और गौरी की पहली मुलाकात एक कॉमन दोस्त की पार्टी में हुई थी। शाहरुख ने जब पहली बार गौरी को पार्टी में देखा था तब वो किसी लड़के के साथ डांस कर रही थी। शाहरुख ने गौरी के साथ डांस करना चाहा पर हिम्मत नहीं हुई। जैसे तैसे उन्होंने गौरी से डांस के लिए पूछा तो गौरी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है। लेकिन असल में ऐसा था नहीं। जिस लड़की के साथ गौरी बाद में डांस कर रही थी वो उनके भाई थे। फिलहाल इसके बाद दोनों के बीच मुलाकातें होने लगी और बातें शुरू हो गयी। शाहरुख गौरी के लिए काफी पॉजिटिव थे, जो बात गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन एक दिन शाहरुख खान ने हिम्मत करके गौरी को प्रपोज कर दिया और शुरू हो गई लव स्टोरी। लेकिन यहाँ से तो असल मुश्किलें शुरू हुई थी। जब शाहरुख और गौरी ने अपने अपने घर में शादी के लिए बात की तो धर्म बीच में आ गया और तब किंग खान भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। तो गौरी के पेरेंट्स ने इस शादी से इनकार कर दिया। लेकिन शादी के लिए इनकार सुनने के बाद दोनों टूटे नहीं बल्कि शादी कर ली। साल 1991 में शाहरुख और गौरी की शादी हुई थी। लेकिन गौरी के परिवार को दिखाने के लिए शाहरुख खान 5 साल तक हिंदू बनकर रहे थे, पर जब सच सामने आया तो बवाल खड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों को 3 बार शादी करनी पड़ी। पहली शादी कोर्ट मैरिज, दूसरी मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से निकाह और तीसरी शादी पंजाबी स्टाइल में। फिलहाल शादी के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो गया। शाहरुख और गौरी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं कई मौकों पर जाहिर हो चुका है। दोनों के 3 बच्चे हैं, सुहाना, आर्यन और अब्राम। अगर आपके सिर से पुष्पा और 83 का खुमार उतर चुका है तो तैयार हो जाएं फिर से फिल्मों के नशे में डूबने के लिए, क्योंकि अगले 2 महीनों के लिए डायरेक्टर्स ने आपके लिए मनोरंजन का पूरा इंतजाम कर दिया है। फरवरी और मार्च में बैक टू बैक फिल्मों की झड़ी लगने वाली है। आप एक देखकर भूल नहीं पाएंगे, तब तक दूसरे सिनेमाघरों में या OTT पर रिलीज हो जाएगी। मार्च तो अभी थोड़ा दूर है, उससे पहले चलिए हम आपको इस महीने रिलीज होने वाली फिल्मों की जानकारी दे देते हैं। बधाई दो, राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई दो 11 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में राजकुमार राव एक गे पुलिस वाले और भूमि पेडनेकर लेस्बियन PT टीचर के रोल में नजर आएंगी। गंगूबाई काठियावाड़ी, आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया है। फिल्म में आलिया के साथ अजय देवगन भी नजर आने वाले हैं। जयेश भाई जोरदार, रणबीर सिंह की अपकमिंग फिल्म जयेश भाई जोरदार 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। इस फिल्म का निर्देशन दिव्यांग ठक्कर ने किया है। गहराइयां,
दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और धैर्य करवा की फिल्म गहराइयां 11 फरवरी को रिलीज होने वाली है। फिलहाल शकुन बत्रा के निर्देशन में बनी ये फिल्म थिएटर में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इन दिनों कई फिल्में हैं जो रिलीज से पहले ही काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। अपनी कास्ट, अपनी कहानी और अपने बजट को लेकर इन फिल्मों का बोलबाला है। उन्हीं में शामिल है फिल्म RRR। जूनियर NTR, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे सितारों से सजी ये फिल्म 2 सालों से चर्चा में बनी है और अब जल्द ही फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज भी हो जाएगी। लेकिन आखिर फिल्म में ऐसा क्या है जिसे रिलीज होने से पहले ही फैंस इसकी दीवाने हुए जा रहे हैं। दिसंबर में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था और अगर किसी फिल्म के बारे में जानना हो तो ट्रेलर उस खिड़की की तरह है जिसमें से झांककर कमरे का मुआयना किया जा सकता है। अगर RRR के ट्रेलर से झांक कर देखें तो काफी कुछ मसाला नजर आता है। हिंदी सिनेमा के अनेकों अनूठे रंग हैं। इनमें जो किसी भी फिल्म को दिलचस्प बनाने के लिए काफी होते हैं। खास तौर से आज के दौर में फिल्म दोस्ती की कहानी है। फिल्म में देशभक्ति का जज्बा है तो फिल्मों में धोखे के खिलाफ विद्रोह भी है। RRR फिल्म के ट्रेलर से साफ है कि फिल्म रामचरण और जूनियर NTR की दोस्ती और नफरत के आसपास ही घूमती है। तो वहीं आलिया भट्ट और अजय देवगन फिल्म में कितनी देर की और कैसे भूमिका निभाएंगे ये फिलहाल साफ नहीं। लेकिन ये साफ है कि तीर धनुष से होगा अंग्रेजी बंदूकों का सामना, क्योंकि फिल्म अंग्रेजी शासनकाल के सत्य घटनाक्रम पर आधारित है। फिल्म में 2 क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी को दिखाया जाएगा, जो अंग्रेजी हुकूमत और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ थे। अब जाहिर सी बात है कि विद्रोह होगा तो होगा भरपूर एक्शन और फिल्म में एक्शन की कोई कमी नहीं है। अगर आप एक्शन के शौकीन हैं तो फिल्म पूरी तरह से आपके लिए है। बाहुबली और RRR दोनों ही फिल्मों का निर्देशन SS राजमौली ने किया है। लिहाजा दोनों की फिल्मों की तुलना होना लाजमी है, लेकिन दोनों ही फिल्मों की कहानी बिल्कुल अलग है। बाहुबली जहां परिवार की अंदरूनी राजनीति पर आधारित फिल्म थी, तो वहीं RRR 2 क्रांतिकारियों के योगदान को दिखाती है जिन्होंने आजादी के लिए विद्रोह किया। फिल्म 25 मार्च को रिलीज होने जा रही है और इस तारीख का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म पुष्पा की सक्सेस के बाद रश्मिका मंदाना के सितारे बुलंदियों पर हैं। जहां पहले उनकी क्यूट स्माइल पर पूरा साउथ मरता था, अब उनका वही जादू बॉलीवुड में भी दिखने लगा है। अपनी डिम्पल वाली क्यूट स्माइल के साथ रश्मिका किसी को भी अपना दीवाना बना लेती हैं। खूबसूरती में तो रश्मिका गॉड गिफ्टेड है ही, साथ ही एक्टिंग के मामले में भी वो किसी से पीछे नहीं। सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। नेशनल क्रश के नाम से मशहूर रश्मिका के इंस्टाग्राम पर 28 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। रश्मिका मंदाना सोशल मीडिया पर अक्सर अपने डांस वीडियोज फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका खुद को शेप में रखने के लिए वर्कआउट करना नहीं भूलती। पुष्पा की सक्सेस ने रश्मिका को साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बना दिया है। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। रश्मिका फिल्म मिशन मजनू और गुड बाय से बॉलीवुड में धमाल मचाने जा रही हैं।
जैकलीन फर्नांडिस। OTT पर रिलीज हुई फिल्म 365 डेज फेम मिशेल मोरोन के साथ जैकलीन फर्नांडिस मुड़ मुड़ के म्यूजिक एल्बम में नजर आएंगी। अनन्या पांडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे जल्द ही हॉलीवुड बॉक्सिंग लेजेंड माइक टाइसन के साथ फिल्म लाइगर में नजर आएंगी। बता दें कि माइक लाइगर से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। तारा सुतारिया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में तारा को हॉलीवुड के हैंडसम हंक विल स्मिथ के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला था। प्रियंका चोपड़ा। वैसे अब प्रियंका को सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस कहना गलत होगा, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी अब ग्लोबल स्टार के तौर पर है। प्रियंका ने यूं तो कई हॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन ड्वेन जॉनसन के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। दीपिका पादुकोण। विन डीजल के साथ फिल्म XXX में दीपिका पादुकोण नजर आई थी। दीपिका ने हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का परचम लहराया है। बिपाशा बासु। फिल्म द लवर्स में बिपाशा हॉलीवुड स्टार जॉश हार्नेट के साथ नजर आ चुकी हैं, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। मल्लिका शेरावत। साल 2005 में आई फिल्म द मिथ में मल्लिका जैकी चैन के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचा चुकी हैं। जाता है कि वो लोग जो बहुत खुशनसीब होते हैं उन्हें प्यार की सौगात मिलती है, क्योंकि सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। खासकर ग्लैमर और चकाचौंध से गुलजार इंडस्ट्री में ऐसे सितारों की लंबी फहरिस्त है। इस वजह से पर्दे की कई एक्ट्रेस ने आज तक शादी नहीं की, जिनकी उम्र 40 के पार है। सुष्मिता सेन 40 साल की हो चुकी है और उनकी शादी को लेकर फैंस आज भी इंतजार करते हैं। काफी समय से रोहमन शॉल को एक्ट्रेस डेट कर रही थी, जिसे लेकर लोग उम्मीद में थे कि जल्द दोनों शादी कर सकते हैं। दरअसल एक्ट्रेस 2 बच्चों की सिंगल मॉम है, जिन्हें उन्होंने गोद लिया था। अब अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल 45 साल की हो गई हैं। बावजूद इसके उन्होंने अब तक शादी नहीं की। खुद एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो सिंगल रहकर खुश हैं। उन्हें किसी रिलेशनशिप में दिलचस्पी नहीं है। वही टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं से काफी फेमस हुई साक्षी तंवर जल्द ही अपनी उम्र की हाफ सेंचुरी पार कर लेंगी, लेकिन आज तक वो शादी के बंधन में नहीं बंधी है। उन्होंने कहा था कि उन्हें अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिससे वो शादी कर सकें। पर्दे की जानी मानी एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने उम्र के 44वें पड़ाव पहुंचने के बाद भी अब तक अपनी शादी को लेकर कुछ नहीं सोचा है। 47 साल की उम्र की एक्ट्रेस नगमा फिल्मी पर्दे की लोकप्रिय चेहरा रही हैं। रियल लाइफ में नाम कमाने वाली एक्ट्रेस रियल लाइफ में आज भी तन्हा है। तो वहीं आशा पारेख बीते दौर की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो स्टारडम को हासिल करने के बाद भी मोहब्बत से महरूम रह गई। बॉलीवुड में कई हिट फिल्में कर चुकी एक्ट्रेस तब्बू आज भी अपने पार्टनर का इंतजार कर रही हैं। हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की कुछ और खबरें। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र वो शख्स हैं जिन्हें पहली नजर में ही हेमा मालिनी को देखकर ये एहसास हो गया था कि वो उनकी ड्रीम गर्ल है।
उन्हें देखकर एक्टर ये तक भूल गए थे कि वो शादीशुदा हैं और 4 बच्चों के पिता हैं। फिलहाल एक समय था जब हीमैन एक एक्ट्रेस के साथ काम करने के लिए काफी उत्सुक थे और उन्होंने एक्ट्रेस संग काम करने के लिए 10 साल इंतजार किया था। मगर हैरानी की बात है कि वो उनकी सपनों की मल्लिका हेमा मालिनी नहीं थी। बॉलीवुड सितारों के किस्से कहानियां अक्सर वायरल होते रहते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र से जुड़ा एक किस्सा भी सामने आया जब उन्होंने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के साथ फिल्म में काम करने के लिए एक्साइटमेंट दिखाई। धर्मेंद्र का कहना था कि वो जिस एक्ट्रेस के साथ काम करने के लिए सबसे ज्यादा इच्छुक थे, उसके लिए उन्हें 10 साल लंबा इंतजार करना पड़ा था। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि उनकी दौर की खूबसूरत साधना थी। साधना के साथ धर्मेंद्र को करियर के शुरुआती दिनों में काम करने का मौका तो मिला, लेकिन अफसोस कि वो उस समय सफल नहीं हो पाया। दरअसल ये बात साल 1960 की है, जब धर्मेंद्र को साधना के साथ कास्ट किया जा रहा था, लेकिन स्क्रीन टेस्ट में धर्मेंद्र फेल हो गए थे। ये फिल्म थी लव इन शिमला। इसके बाद कभी धर्मेंद्र को साधना के साथ काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, जबकि वो उनके साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित थे। फिलहाल 10 साल लंबे इंतजार के बाद धर्मेंद्र को फिल्म इश्क पर जोर नहीं में साधना के साथ काम करने का मौका मिला था, मगर इसके बाद धर्मेंद्र को दोबारा ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिला, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक तब तक साधना की शादी हो गई थी और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। आपको बता दें कि साधना उस वक्त पॉपुलर और टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार थी और इंडस्ट्री का हर एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। एक्ट्रेस सुरभि चंदना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। एकता कपूर का सुपरनैचुरल शो नागिन का सीजन 6 शुरू होने वाला है। इस शो में सुरभि नागिन के किरदार में नजर आई। सुरभि ने नागिन के अवतार में फोटो शेयर की है। सुरभि अब नागिन 6 में नजर आने वाली हैं। वो लंबे समय के बाद किसी शो में नजर आने वाली हैं। सुरभि ने फैंस को नागिन 6 वाला अपना लुक दिखा दिया है। उन्होंने आदि नागिन के अवतार में फोटो शेयर किया है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। सुरभि ने रेड कलर के आउटफिट में फोटो शेयर की है। इस आउटफिट में वे बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं। सुरभि की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सुरभि ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि आदि नागिन का वार नागिन 6 बसंत पंचमी। सुरभि ने ये फोटो शूट जंगल में करवाया है। वो फोटोज में अलग अलग पोज देती नजर आ रही हैं, जिन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें, सुरभि लंबे समय के बाद किसी शो में नजर आने वाली हैं। सुरभि का लुक देखकर उनके फैंस काफी खुश हो गए हैं, क्योंकि उन्हें एक बार फिर से अपनी फेवरेट एक्ट्रेस टीवी पर नजर आने वाली हैं। नागिन 6 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस शो का प्रोमो रिलीज हो चुका है। ये शो जल्द ही शुरू होने वाला है। खबरों की माने तो अदा खान एक बार फिर नागिन सीरीज में नजर आने वाली हैं। रिपोर्ट्स की माने तो नागिन 6 में बड़ी स्टार कास्ट नजर आने वाली है। इस शो में कई कलाकार नजर आएंगे। फिलहाल अभी तक सभी कलाकारों के नाम सामने नहीं आए हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। बाय बाय।
है।